हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक खजाना पे। तो डियर फ्रेंड, आप सभी के लिए एनआईटी पटना की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकल के आप सबके सामने आया हुआ है। डियर फ्रेंड, ये रिक्रूटमेंट जो है इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट दोनों एप्लीकेबल होंगे। इस वैकेंसी का जो पूरा नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हम NITP के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ पटना। तो जैसे हम इसके यहाँ पे नीचे चलते हैं क्रॉल करके, आप देख सकते हैं इसका एडवर्टीजमेंट अपडेट हो चुका है। तो इम्पॉर्टेंट में आप नोटिस करिए। तो ये जो वैकेंसी है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर पोस्ट। इस पोस्ट में जो अप्लीकेबल हैं स्टूडेंट वो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और बीटेक स्टूडेंट हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस एडवर्टीजमेंट को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिटेल्स में बताते हैं कि आप सभी की वैकेंसी कितना आया हुआ है, कितना पैसा लगेगा फॉर्म को भरने में, और कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, और सारा चीज़ जो भी चीज़ें रहेगा इंपॉर्टेंट चीज़ वो सभी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसका PDF हमने डाउनलोड कर रखा। चलिए इसका PDF आप सबके सामने खुल चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, एप्लीकेशन इन द प्री डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, अशोका राजपूत पटना 80005। तो नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी, पे बैंड, ग्रेड, सैलरी। तो आप सभी के देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे पोस्ट नेम दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो पोस्ट है, टेक्नीशियन असिस्टेंट्स का एक पोस्ट है और दूसरा पोस्ट है जो आप सभी का जूनियर असिस्टेंट्स अकाउंटेंट का। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट्स में 19 पोस्ट आया हुआ है, जूनियर असिस्टेंट्स अकाउंट में 19 पोस्ट आया हुआ है। कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट की हम बात करें तो OBC स्टूडेंट के लिए आया हुआ है 5 पोस्ट, UR के लिए आया है 9 पोस्ट, SC के लिए आया हुआ है 3 पोस्ट, ST के लिए आया हुआ है 1 पोस्ट, PH के लिए आया हुआ है 1 पोस्ट। ठीक, UR स्टूडेंट। अब इस पोस्ट नंबर 2 की बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए। तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 19 पोस्ट है। तो 9 पोस्ट है UR के लिए, UR PH के लिए है 1 पोस्ट, OBC के लिए है 5 पोस्ट, SC के लिए है 3 पोस्ट, ST के लिए है 1 पोस्ट। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो जो आप सभी की सैलरी होने वाली है वो 9,300 रुपये से स्टार्ट होगा और आप सबके 34,800 रुपये तक आप सभी की सैलरी होगी। ठीक, और यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला वैकेंसी की सैलरी 5,200 से 20,200 रुपये आप सभी की सैलरी होगी। ठीक, ये सैलरी का फंडा में क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ दे रहा है पे लेवल 6 ऑफ 7 CPG PB2 करके। तो ये थोड़ा हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे ग्रे पेड है 4,200 रुपये और यहाँ पे ग्रे पेड है 2,000 रुपये, करीब मुतासिब का तनख्वाह में से कटेगा। ठीक, और लास्ट में पैसा दिया जाता है इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे देखिए आगे, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट फी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली www.nitp.ac.in। कहने मतलब जो आप का पेमेंट कटेगा वो ऑनलाइन पोर्टल मोड में कटेगा और इस वेबसाइट पे जा करके कटेगा लिंक से। ठीक, और चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सारा चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। करेंगे मतलब आप सभी का फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा। तो इससे क्या पहला पॉइंट है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये आप एप्लीकेशन भर सकते हैं 24/2/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस, इसका जो ऑनलाइन फीस कटने का लास्ट डेट है वो है 22/3/2022। ठीक, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का सबमिशन है जो आप लास्ट डेट है करने मतलब 23/3/2022 है। और देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये है इसका लास्ट डेट 31/3/2022 5:30 PM तक। ठीक, तो उम्मीद करते हैं डेट आप समझ चुके हैं। कहने का मतलब आप सभी का फॉर्म कब से भरा जाएगा तो ये चीज़ बस नोटिस करिए। 24/2/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट है और लास्ट डेट है जो इसका फॉर्म भरने का 23/3/2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया और आप इस नोटिफिकेशन से वाकिफ नहीं थे तो डेफिनेट तुरंत ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से आप लोग सीधा लिंक पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहाँ पे एक तरफ से फॉर्म भरने का सारा स्टेप खुलता हुआ आगे निकलेगा। आप फॉर्म भरिएगा, कुछ भी दिक्कत आता है तो कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को जरूर मिलेगा। ठीक, आगे देखिए इंपॉर्टेंट डेट के बाद इसेंशियल डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एज एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप सभी का, जो पहला यहाँ पे है इसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एज एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंस इज अवेलेबल एट एनेक्सोर 1। और सेकेंड है कहने मतलब है जो इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एनेक्सोर 1 में मेंशन है जूनियर असिस्टेंस के लिए। जूनियर असिस्टेंस के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो एनेक्सोर 1 में मेंशन है। और देखिए दूसरा
ट्रेड ब्रांच फील्ड ऑफ स्टडी विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्नीशियन असिस्टेंट आर अवेलेबल एट एनेक्सोर 2। तो इस ट्रेड ब्रांच और फील्ड स्टडी विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो होना चाहिए वो एनेक्सोर 2 में मेंशन है। ठीक, तो ये सारा चीज़ अभी आगे है, कहने मतलब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, आगे है। ठीक, नोट में देखिए क्या कह रहा है, नंबर एंड नेचर ऑफ पोजीशन में चेंज एंड वेरी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू फिल और नॉट टू फिल ऑल एडवर्टीज पोजीशन और एनी पोजीशन का मतलब नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट में चेंजेस भी वो कर सकता है। ठीक, विभाग। और एज लिमिट की चलिए हम बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ईच पोस्ट शैल बी एज पर रिक्रूटमेंट रूल 2019। कहने मतलब मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आप सभी का रूल 2019 के अनुसार होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग कैटेगरी अपर रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। तो अगर आप SC स्टूडेंट हैं तो आप सभी को 5 साल का छूट दिया जाएगा। अगर OBC NCL स्टूडेंट है तो 3 साल का छूट दिया जाएगा। PH UR स्टूडेंट है तो 10 साल का छूट दिया जाएगा। PH प्लस OBC NCL है तो आप सभी को 13 साल का छूट दिया जाएगा। PH SC या ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिलेगा। ठीक, अच्छा ये नहीं क्लियर हुआ कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है और मिनिमम एज लिमिट क्या है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट अप टू 56 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दे रहा है कि मतलब 56 ईयर्स दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि जो भी फॉर्म भरना चाहेगा वो भर ही लेगा, क्योंकि 56 साल यार बहुत हो जाता है। ठीक, तो ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रोसेसिंग फीस application belonging to UR EWS OBC NCL category shall be required to pay non refundable fees RS 400 रुपये। कहने मतलब आप सभी का जो फीस होगा फॉर्म अप्लाई करने का वो 400 रुपये होगा, नॉन रिफंडेबल होगा, कहने मतलब पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा, जब साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक, एंड एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी 200 रुपये। कहने मतलब है अगर आप SC या फिर ST स्टूडेंट है तो आप सभी का जो एप्लीकेशन फीस होगा वो 200 रुपये होगा। ठीक, आगे देखिए PH कैटेगरी इज अटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। आगे देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया, यहाँ पे कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह दे रहा है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे उसी को बताएंगे। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी इनक्लोज्ड प्रोड्यूस्ड। तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा आप सभी का इस फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पे देखिए साफ मेंशन कर रहा है मैट्रिकुलम 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। तो आप सभी का हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, उसके साथ साथ हायर सेकेंडरी क्लास 12th इक्विवेलेंट बोर्ड मार्कशीट, तो 12th का भी मार्कशीट लगेगा। उसके साथ साथ डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट परटेनिंग टू ऑल एकेडमी ईयर एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम्ड। तो आप सभी का डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा। करेंगे मतलब अगर आप BTech किए हैं, BE किए हैं, फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप सभी का सर्टिफिकेट मतलब डिग्री लगेगा। ठीक, आगे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी लगेगा, तो इसको आप लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। तो कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये हम पूरा जो PDF है इसका हम भेज देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिए इसी सीक्वेंस से जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा उस पर हम जरूर ध्यान देंगे और उसे आप सभी को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट अकाउंट। तो ये पोस्ट डिटेल्स के बारे में है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसका जूनियर असिस्टेंट में जो पोस्ट आया हुआ है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 19, तो बता ही दिए। क्लासिफिकेशन है ग्रुप C, स्केल ऑफ पे 5200 से लेकर के 20,200 रुपये, विथ ग्रेड पे RS 2,000 रुपये, विदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉन एप्लीकेबल। ठीक, आगे देखिए एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्वायर्ड्स। तो आप सभी का देखिए 27 साल एज लिमिट है। नोट रिलैक्सेशन फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंट विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। का मतलब है एज रिलैक्सेशन जो दिया जा रहा है वो 5 साल का दिया जा रहा है। आगे देखिए एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायर्ड 10+2 के लिए है। ये मतलब वैकेंसी डिटेल्स वगैरह है, तो उम्मीद करते हैं जो मेन चीज़ थी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हम बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए एक मिनट, देखिए जो ये टेक्नीशियन असिस्टेंट का जॉब है ये इसका डिटेल्स है यहाँ पे। तो इसमें देखिए कह रहा है नंबर ऑफ पोजीशन
और ये रिक्रूटमेंट उसका मतलब पोस्ट नेम लिख रहा है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस, नॉलेज इन ट्रेड, फील्ड, ब्रांच और स्टडी। कहने का मतलब है आप सभी का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस वैकेंसी मतलब इस पोस्ट को भरने के लिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट इन हैवी स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ पोजीशन है वो 1 है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए देखिए यहाँ पे, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन, या तो इसके जगह पे बीटेक किए तो भी ठीक है, अगर बीटेक आप नहीं किए हैं तो आप इसके जगह पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ इस एक्सीलेंट एकेडमी रिकॉर्ड और डिजायरेबल एक्सपीरियंस नॉलेज हैविंग सफिशिएंट नॉलेज इन हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट इन हैवी स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ आप सभी को एक्सपीरियंस होना यहाँ पे मस्ट है। ठीक, आगे देखिए टेक्नीशियन असिस्टेंट इन वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में भी एक पोस्ट आया हुआ है। इसेंशियल फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ एक्सेलेंट एकेडमी रिकॉर्ड। तो ये रहा, आगे देखिए ये तो सिविल के लिए रहा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए भी पोस्ट है। टेक्नीशियन असिस्टेंट इन पावर सिस्टम लैब 1, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो बीटेक किए हों आप इलेक्ट्रिकल से, या तो इसके जगह पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एक्सेलेंट एकेडमी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे डिप्लोमा भी एप्लीकेबल है। ठीक, दोनों स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए टेक्नीशियन असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन लैब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ पोस्ट है 1, इसेंशियल फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या तो इसकी जगह पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एक्सेलेंट एकेडमी रिकॉर्ड। तो ये है, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट एप्लीकेबल है। कहने का मतलब देखिए आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के लिए, टेक्नीशियन असिस्टेंट इन आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। तो बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। कहने का मतलब सारा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये पीडीएफ अपने ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग उस पीडीएफ को देख लीजिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आप सभी का। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा नंबर ऑफ पोस्ट है, 11 पोस्ट यहाँ पे हो गया, देख रहे हैं। और सभी में देखिए बीटेक डिप्लोमा सब में मांग रहा है। ठीक, 1 मिनट आगे देखिए 13 पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें देखिए कुल 15 पोस्ट दिया हुआ है। टेक्नीशियन असिस्टेंट फॉर वेब प्रोग्रामिंग, तो इसमें भी देखिए बीटेक फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेवेंट इंजीनियरिंग और एमसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं, बीटेक किए रहे हैं वो, और या तो इसकी जगह पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ एक्सेलेंट एकेडमी रिकॉर्ड। तो डिप्लोमा भी आप सभी अगर कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब लगभग मेरे हिसाब से सभी ब्रांचेस का यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है, चाहे वो सिविल हो, फिर इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो। तो क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं ना, तो भी सारे पोस्ट को हम देखेंगे तो लगभग सब मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल है ही लगभग। ठीक, तो ठीक है, डेफिनेट वीडियो को वेट करते हैं। उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को अच्छा लगा होगा, और टेक्निकल से रिलेटेड ऐसे ही नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जितनी वीडियो रहेंगी वो सभी आप सबके लिए ही रहेंगी। तो ठीक है, डेफिनेट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।